में भी इसकी ऑफिसेज है, एस्टेब्लिशमेंट है, और साथ ही साथ 130 कंट्री में 130 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इसके कॉल सेंटर है, सर्विस सेंटर है, जहाँ पे कस्टमर के फीडबैक का जवाब दिया जाता है, उनको प्रॉपर सर्विस दी जाती है। कहने का तात्पर्य है, दे आर नॉट स्मॉल, दे आर जियांट। ये बैंकिंग में जियांट है, क्रिप्टो में जियांट है। यानी आपका फंड कंप्लीटली बाइनेंस और हुबई ग्लोबल पे सेफ है, सुरक्षित है। यानी जो हमारे मन के अंदर डर होता है, भाई साहब ये हुबई का नाम तो हमने सुन नहीं रखा है, ये हुबई क्या भला है, कल बंद हो गई तो सर इसको जाके गूगल बाबा पे चेक करें, गूगल बाबा आपको बताएंगे हुबई क्या है, गूगल बाबा आपको बताएंगे बाइनेंस क्या है। बाकी गूगल बाबा के अंदर इंफॉर्मेशन वही आती है जो हमने डाली होती है कहीं ना कहीं से। लेकिन ये है कि अगर 2 लोगों ने नेगेटिव बोला होगा तो 98 लोगों ने पॉजिटिव बोला होगा। तो आपको हमेशा 98 लोगों को देखना है कि ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं। ज्यादा लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो स्कैम है। लेकिन अगर कोई एक बंदा सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो अपना सेल्फ स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जब भी आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो ये ध्यान रखें कि मोस्ट प्रोबेबली वीडियोज या मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक्स उसके पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं या नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो अब ये हम समझ चुके हैं कि हमारा फंड कंप्लीटली सेफ है। अब तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम ट्रेड कैसे करेंगे बाइनेंस या हुबई पे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, बाइनेंस और हुबई पे सिस्टम ने एपीआई फीचर दे रखा है। ये जो बड़े एक्सचेंज होते हैं इनके ऊपर एपीआई फीचर होती है। ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रखा होता है ताकि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इनके साथ कनेक्ट कर पाओ और कनेक्ट करके अपने बोट को लगा पाओ। ऐसा नहीं कि रॉयल क्यू पहला बोट है या रॉयल क्यू ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कल अगर रॉयल क्यू का मूड होगा तो क्वाइन बेस को भी लेके आ सकता है, क्योंकि क्वाइन बेस पे भी क्या है, क्वाइन बेस पे भी आपका एपीआई फीचर है। क्यू क्वाइन को भी लेके आ सकता है, उस पे भी एपीआई फीचर। यानी जो भी बड़े एक्सचेंज हैं टॉप 10 के, उनके ऊपर एपीआई फीचर होता है। एपीआई फीचर के द्वारा कोई भी इंसान या रोबोट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ एपीआई कनेक्ट करके काम कर सकता है। बट एक बात सोचिएगा, जब भी कोई एक्सचेंज आता है, अगर उसने कोई परमिशन दिया है, कोई फीचर दिया है, कोई फैसिलिटी दी है, तो उसके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रखी जाती है। तो एपीआई के साथ हमेशा एक सेफ्टी आती है, वो होती है रेस्ट्रिक्शंस। एपीआई में हमेशा रेस्ट्रिक्शन सेट होते हैं, यानी आपको सेट करना पड़ता है इस एपीआई के थ्रू आप क्या क्या काम कर पा रहे हैं। एपीआई के थ्रू आपको परमिशन देना पड़ता है कि क्या आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, आपको परमिशन देना पड़ता है क्या आप रेड करना चाहते हैं, और आपको परमिशन देना पड़ता है हुबई के अंदर कि आप कौन से क्वाइन को एपीआई के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं। यानी क्वाइन की भी सेटिंग आपको करनी पड़ती है हुबई के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने हुबई में अगर 10 क्वाइन दे दिए तो 11वां क्वाइन सिस्टम अपनी मर्जी से ले लेगा, नहीं पॉसिबल है दोस्तों। यानी एपीआई के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो बहुत जबरदस्त है। सिर्फ हमें जानकारी नहीं है। और इसका रीजन क्या है, पिछले बार कई बार ठगे जा चुके हैं, धोखा चुके हैं। तो बार बार जो इंसान ठगा जाता है, धोखा खाता है, उसके सामने हीरा भी आता है तो कहता है भाई साहब ये ठगो मत मुझे, ये कांच का है, ये हीरा नहीं है, ये नकली डायमंड है, दिस इज एडी अमेरिकन डायमंड है, ये हीरा नहीं है। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हीरा होता क्या है, उसने हीरा देखा ही नहीं है, उसने बस कांच ही देखा है। हर बार उसने किसी ने हीरा बोल के कांच थमा दिया है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी समझिए, टेक्नोलॉजी समझने के लिए एजुकेशन लेने की जरूरत है। एजुकेशन लेने के लिए मैं मानता हूं कि आपका नेगेटिव क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन को सुने कि सामने वाला बंदा क्या समझा रहा है, आपके नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहा है। कहीं वो आपको सिर्फ मोटिवेट तो नहीं कर रहा, या वो आपको सही रास्ता दिखला रहा है कि यस दिस इज द राइट आंसर, तो मैं आपको एकदम राइट आंसर दे रहा हूं, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। यानी एपीआई के थ्रू अगर आप सोच रहे हो कि रॉयल क्यू अगर कनेक्ट हुआ है और रॉयल क्यू आपका फंड निकाल लेगा, चाहे कोई भी कॉइन में ट्रेड कर लेगा, चाहे कुछ भी कर लेगा, तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। क्योंकि आज भी सर आज मैं यूट्यूब का लिंक सेंड नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी सर। बट क्योंकि मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा हूं, पता नहीं कुछ इश्यूज है जिसको मैं कल सॉल्व आउट कर लूंगा, बट आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, जो हमारे मन के अंदर शक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम रॉयल क्यू सर्च मारते हैं, जब भी हम रॉयल क्यू सर्च मारते हैं हमारे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो हमें एक वीडियो आता है, जिस वीडियो के अंदर मिस्टर जो भी यूट्यूबर है उस बंदे ने वीडियो अच्छा बनाया है,
लेकिन अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। उस वीडियो में उन्होंने हर कुछ अच्छा बोला कि ये सिस्टम बढ़िया है, ये सिस्टम ईजी है, ये सिस्टम नए लोग फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन बाद में वो वर्ड क्या बोलता है कि भाई साहब 2018 में एक स्कैम आया था। 2018 में क्या आया था? एक स्कैम आया था। एपीआई के थ्रू उसने SYS कॉइन में ट्रेड करके सारे लोगों का फंड गायब कर लिया था। जब उससे पूछा गया उस यूट्यूबर से, चैट बॉक्स पे डाल करके, मेल पे डाल करके, व्हाट्सएप डाल करके, कॉलिंग डाल करके, भाई साहब ये तो बताओ एमएलएम कौन सा आया था? तो कहता भाई साहब मुझे एमएलएम का नाम नहीं पता। फिर मैंने पूछा भाई साहब ये तो बताओ कि उस एपीआई के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू काम हो रहा था या इंसान एपीआई के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे? बोला ये भी नहीं पता। मैंने पूछा ये तो बताओ कि उस एपीआई के थ्रू जो SYS की कॉइन की स्कैमिंग हुई थी उसमें कितने आम आदमी का पैसा गया था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी कंट्री के अंदर ये स्कैम हुआ था, और जो जो लोग का फंड गया था उन्होंने कहीं तो कंप्लेन किया होगा, कहीं तो गूगल यूट्यूब पे कहीं तो होगा, वो तो बताओ। बोला भाई साहब ये भी नहीं पता। मैंने बोला जब पता ही नहीं है तो तूने ये छुतियापा कर क्यों रखा है? बोला भाई साहब मेरे को दुकान चलानी है, मेरे पापी पेट का सवाल है, मैं क्या करूं? परचेजिंग है तो 101 रुपए में काटेगा, लेकिन 99 रुपए 99 पैसे पे नहीं काटेगा। यानी हमारा फंड कंप्लीटली सेफ है, सुरक्षित है। यानी आप कह सकते हैं किसी भी हालत में आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में आपका फंड गायब नहीं हो सकता, किसी भी हालत में आपका फंड चोरी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको। नेगेटिव से नेगेटिव ये हो सकता है कि आपने क्या किया कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने 50 रुपए ट्रेड में लगा दिए। चूंकि ट्रेड तो आपको लगानी है, कॉइन तो आपको चूज करना है। आपने क्या किया, 70 रुपए ट्रेड में लगा दिए। पता चला मार्केट डाउन गया तो आपके पास फंड नहीं था एवरेजिंग करने के लिए, और वो क्वाइन 10 दिन 20 दिन लगा दे ऊपर आने में, तो हो सकता है 20 दिन तक आप स्टक रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 20 दिन तक आप स्टक रहेंगे, 20 दिन तक उस क्वाइन पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, 20वें दिन के बाद जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल 30 दिनों में आपका प्रॉफिट 15% हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं बताता हूं, मैं हैरत में पड़ गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी एक टीम है झांसी से, झांसी यूपी, झांसी में ललितपुर एक जगह है, वहां से हमारे राम कुमार जी हैं। जो हमारे राम कुमार भाई है, आज हमारे साथ अगर व्हाट्सएप हमारे साथ चैट में है या मीटिंग में है तो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे ताकि उनका रियली टेस्टिमोनियल हम ले पाएंगे। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा प्लान को अलग वे में बताने के मूड में हूँ दोस्तों। रियल चीजें, रियल बातें हमें अट्रैक्ट करती है। राम कुमार निरंजन जी शायद आप ही हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस्टर राम कुमार सर। हेलो। हेलो जी राम कुमार सर। जी, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ग्रेट ग्रेट, मैं आप ही की बात करने जा रहा था। आज रियली मैं आपको देख के जी सरप्राइज हो गया। मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ सर, जी जी। और मैं चाहूंगा आज आप अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करें और अपनी बातें शेयर करें, और आपने क्या ट्रेड लगाया, कितने का ट्रेड लगाया, उसको स्क्रीन पे भी दिखलाएं। लेकिन पहले अपने बारे में बताएं। सर मैं ललितपुर से राम कुमार निरंजन हूँ और पिछले जो जी है 17 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ।
और इसके बीच में कई वर्किंग कंपनियों में काम किया। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी PACL, जिसके साथ हमने काम किया 5 साल, और जिसमें करीब 6 करोड़ रुपए हमने सर इन्वेस्टमेंट कराया था, और उसमें से बहुत सारा विड्रॉ करा दिया, लेकिन 2 करोड़ रुपए सर किसी कारण से नहीं हो पाया, और उसकी भरपाई अभी हम कर रहे हैं। 1 करोड़ 32 लाख रुपए सर हमने अपनी जेब से पेमेंट किया है, और अभी भी करना बाकी है। जी जी जी। और लेकिन जब से ये आपने जो सिस्टम दिया ना सर रॉयल की, तो एक निराश जीवन में एक आशा की किरण जगी है। और आज अभी हमारी टीम भी सर, अभी मतलब जस्ट आपकी मीटिंग शुरू होने के पहले भी हम अपने ऑफिस में हैं अभी, और अपनी टीम की मीटिंग ले रहे थे सर। अच्छा, आप PACL के बाद से किस चीज में लगे हुए थे? ट्रेडिंग में लगे हुए थे या किस चीज में लगे हुए थे? हाँ, पिछले मतलब 6 ईयर से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ रिटर्न हमारा 10-15% निकलता आता है। मतलब किस चीज में? शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, किस चीज की ट्रेडिंग कर रहे थे? इक्विटी मार्केट सर, ओनली इंडियन इक्विटी मार्केट। ओके, इंडियन इक्विटी मार्केट। हाँ, तो आप थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताएं, और आपने कितने का ट्रेड लगाया, क्या लगाया, थोड़ा दिखलाएं एक बार। रॉयल क्यू सर हमारे पास आया नाइट में करीब 11 बजे, राजकुमार सैनी जी के माध्यम से मिला, उसमें जो वीडियो था उसको देखा, और रात में वीडियो देखने के साथ ही लगा कि अब शायद जिंदगी बदलने वाली है। और 11:30-12 बजे हमने उनको फोन किया, सारा प्लान डिस्कस किया। उन्होंने कहा जूम मीटिंग होती है, उसमें आप रेगुलर रहिए, और 5-7 दिन मीटिंग को ज्वाइन किया। इसके बाद हमने 4 अगस्त को अपनी आईडी एक्टिवेट की, जो हम आपको दिखलाते हैं, और उसमें मात्र $40 के साथ सर हमने ट्रेड शुरू किया, और $40 का जो है आज की तारीख में जो रिटर्न है कितना? $40 एक्टिवेशन के बाद जो हमने ट्रेड किया, ओनली 1 कॉइन काबा कॉइन के अंदर हमने ट्रेड लगाया, और 4 अगस्त को हमारा ट्रेड शुरू हुआ था। आप देख रहे होंगे सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देख पा रहा हूँ। 4 अगस्त को ट्रेड किया, इसमें हमें $0.38 मिला, और रेगुलर जो है बीच में हमें पैसा भी नहीं मिला। 8 और 9 तारीख को हमें कोई पैसा नहीं मिला। 10, 11, 12, 13, 14 में कोई पैसा नहीं मिला सर। सही है। और अब 17 के बाद भी नहीं मिला। 18, 19, 20 3 दिन और नहीं मिला आपको? जी। और अभी 24, 25, 26, 27, 28, 29 को भी पैसा नहीं मिला। और 30 तारीख को लगभग $2 मिला, और रिटर्न आपके सामने $11.92, समथिंग $12, $12। और अभी 4 डेज बाकी है, लगभग 30% का रिटर्न है सर। मतलब $40 पे आपने ट्रेड किया? यस, $40 पे ट्रेड किया सर। ये रियली मैं देख के सरप्राइज हो गया। रियली मैं जब भी कोई मुझे बोलता है कि भाई साहब मुझे ट्रेड करना, मैं बोलता हूँ भाई कम से कम $200 डालो, और आपने $40 पे ट्रेड करके $12 निकाले हैं। आई एम सरप्राइज विथ यू। ये सर आप क्या बाइनेंस दिखलाएंगे सर? अपने बाइनेंस भी दिखलाएंगे आपको। और ये पूरा जो है क्रेडिट जाता है रॉयल क्यू की पूरी टीम के लिए, स्ट्रेटजी के लिए सर। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है सर। हमारी तो सिर्फ बदहाली है कि हम $40 से ट्रेड कर पाए सर। लेकिन सिस्टम की ताकत ये है सर कि इस $40 ने जो हमें रिटर्न दिया हम उसको भी दिखाना चाहते हैं, और फिर बाइनेंस में भी दिखाएंगे। और अभी जो भी पैसा आता है तुरंत विड्रॉ होता है, क्योंकि लाइबिलिटीज सर इतनी है कि उसमें एसेट्स में देखिए सर अभी $8 है मात्र। $8, $10 से कम है, $10 से कम है। हाँ, तो और तुरंत जो है हम उसको विड्रॉ करते हैं सर। जबकि आप V2 बन चुके हैं। हाँ, जबकि हम V2 बन गए, और थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि टाइफाइड हो गया, नहीं तो अभी हम टीम कितनी हो चुकी है सर? टीम कितनी हो चुकी है? अच्छा, 70,000 रुपए कमा चुके हैं आप। हाँ, 70,000 रुपए कमा चुके हैं आप। ये $40 की वजह से है सर। यदि वो $40 एक्टिवेशन नहीं होता तो $854 भी हमारे पास नहीं होते सर। और ये हमारी पावर नहीं है, ये हमारी टीम की पावर। आज भी हमारी टीम मीटिंग आपकी सुन रही है, ऑफिस में हम लोग बैठे हैं सर। क्या बात है, क्या बात है। अब हम आपको बाइनेंस भी दिखाते हैं। या प्लीज। ये हमारा सर बाइनेंस का अकाउंट है सर। स्पॉट में $53 है ओनली आपके पास। स्पॉट पे क्लिक करें। हाँ, स्पॉट में इस समय $52.93 है सर। $40 से ट्रेड थी, बल्कि 40 नहीं थी सर, 39 थी। $1 तो बाइनेंस से ट्रांसफर में ही कट गया था सर।
तो सही है। एक बार लोगों को सेटिंग थोड़ा दिखला दें, आपकी सेटिंग क्या लगाई है आपने, क्योंकि लोग अब फीडबैक आ रहा है मेरे पास, सेटिंग बता दो। सेटिंग कुछ नहीं है सर, वो तो कम फंड की सेटिंग है, थोड़ा सा क्या है ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहता है ना, तो उसका थोड़ा फायदा दिखा दो हो लोगों गया। को, कम से कम लोगों को इसका फायदा मिल जाए, आपके एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाए। सेटिंग सर कंपनी की ही बेस्ट है, ये तो क्योंकि फंड नहीं था इसीलिए अपन ने उसको लगा दिया था। हालांकि जी हमने अभी चेंज कर दिया है, इसमें 1-1 की सेटिंग थी सर हमारी पूरी। ओके, अभी मतलब इसमें क्या पांचों में फंड, 1-1 रखा हुआ था आपने, क्या हाँ रखा हुआ था 1-1 था, अभी हम फंड क्या कल ऐड करने वाले इसलिए उसको चेंज किया है। ओके। 1-1 की सेटिंग थी सर इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए राम कुमार सर, जी आज से 15 दिन पहले भी आपने मुझे एक बार कॉल किया था सर, मुझे डर लग रहा है कि सर कहीं फिर से हमारे साथ धोखा न हो जाए, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है, जी जी। जो आपने कोई तो वीडियो देख लिया था, क्या उस बोलेंगे समय उसके बारे में? उस समय सर जब हमने आपसे बात की तो एक जी निगेटिविटी थी, लेकिन जब आपने जो अभी आप बता रहे हैं ना कि ये बाइनेंस कोई आम एक्सचेंज नहीं है, ये विश्व का जी सबसे बड़ा एक्सचेंज है। जी जी और इसका जो आप मार्केट कैप पॉइंट पे जाते हैं ना सर, आप जहां से वहां दिखाते हैं, तो यस सर। हमने आपकी मीटिंग को देखने के बाद फिर अपने चूंकि इक्विटी मार्केट में है थोड़ा सा, उसको फिर हमने देखा और उसका वॉल्यूम कंपेयर किया इंडियन इक्विटी से, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है सर। हम्म। और दूसरा क्या है सर, यहाँ बेनिफिट एक ये भी है कि इस एक्सचेंज के अंदर कोई ब्रोकर नहीं है सर, तो हमारा सबसे बड़ी बात है। टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा जाता है सर। इक्विटी मार्केट के अंदर लोग पैसा बनाते हैं लेकिन टैक्सेशन में भी बहुत पैसा निकल जाता है, और सही स्मॉल बात है। ट्रेडर के लिए ज्यादा लॉस होता है सर, क्योंकि अच्छा। स्मॉल ट्रेडर कैश में ट्रेड करता है, और बिग हम्म। प्लेयर जो है ऑप्शन में और जो है फ्यूचर के अंदर जाते हैं, तो वहां उनका ब्रोकरेज और टैक्सेस कम हो जाता है, और सही है सर। इक्विटी में जो है ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा लगता है सर। हम्म। और रॉयल क्यू कंप्लीट पैकेज है सर सक्सेस के लिए सर, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यदि किसी को सक्सेस होना है तो सिर्फ रॉयल क्यू का $100 एक्टिवेशन लेना है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लेकिन जरूरत नहीं है। आपने आज एक चीज सिखा दी राम कुमार सर, जी कि सर। भाई सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोग हैं, जी आपकी जब भी किसी की आईडी एक्टिवेट कराओ, उसके पास $50 भी तो उसके ट्रेड लगवा दो। नहीं, हम तो यही कर रहे हैं सर, हमारे पास भी मतलब हमारी टीम हम जैसी है, जी जी जी। मतलब मतलब हमारी ट्रेड लगवाए बिना मानो मत। ट्रिप तो हम लगवाते ही हैं सर। और जी स्थिति सर। आज ये है सर, आप मैं कल की थोड़ी सी 1 मिनट और लूंगा, शेयरिंग में बताना चाहता हूँ। एकदम 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 एकदम। मुख्य मुख्य काम हमारा इंश्योरेंस का है, और हम्म। इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी टीम हमारे पास है, और उस टीम की बदौलत अपन ने जो है एक इंटरनेशनल क्लब भी अचीव किया, और हमारे मुख्यमंत्री सीएम हैं जो योगी जी, उनसे द्वारा सम्मान भी प्राप्त किया। जी हमारा प्रयास नहीं, हमारी टीम का प्रयास है। पॉसिबल अगर है तो वीडियो पे आए, थोड़ा सा आपका चेहरा भी देखे हाँ राम कुमार सर, और आपकी टीम जो बैठी है उनसे जी ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलवाते हैं। वीडियो कॉल क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और अभी सर पूरा बिल्कुल अपना पर्सनल ऑफिस है, 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, और ट्रेनिंग सेशन हम वैसे भी चलाते हैं सर, मतलब इक्विटी मार्केट की ट्रेनिंग देते हैं। ओके ये जो है सर बोर्ड अपना जो है, ये हमारे कैसे आप यादव जी सभी हैं सर? सर जी नमस्कार सर। अब एक ही नमस्कार सर। एक ही मिशन है सर, जी मिशन जी। 1CR, और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना सर, वो रॉयल क्यू 1CR के नाम से हाँ बनाया हाँ। हुआ है सर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, रॉयल क्या क्यू बात। 1CR के नाम से बनाया हुआ थैंक है यू सर, सर। और जी जी। लक्ष्य एक ही है कि दिसंबर तक 1CR की इनकम कंप्लीट करना है सर। लग रहा है सर, लग रहा है, आपको देख के लग रहा है कि हो जाएगा। थैंक यू राम कुमार सर, काफी थैंक यू अच्छी सर। शेयरिंग रही आपसे, मतलब आपसे जी बात करके वाकई मजा आ गया। जी थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा लगता है सर, बात करने में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज सुन के ही तो हम दोस्तों लोग आपने प्रचार देखा, करते रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि अभी आपने जो देखा, दैट इज नॉट अ मिरेकल। मैं दिखलाना ये चाह रहा था, क्योंकि आज लाइव दिखाने का था,
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि सर ये मार्केट अप रहता है, डाउन रहता है, आपका ट्रेड फंसते हैं, आपके ट्रेड माइनस में है। हम लोग कई बार समझाते हैं कि सर 4 कॉइन लगाओ, 5 कॉइन लगाओ, 10 कॉइन लगाओ। आपने देखा राम कुमार जी ने मात्र $40 के फंड पे 1 कॉइन का ट्रेड लगाया, सिर्फ 1 कॉइन का। अब 40 कॉइन में होता क्या है? सच्चाई पूछो तो मुझे अगर कोई बोले कि 40 कॉइन में, बोलता भाई साहब रहने दे, ट्रेड मत लगा, पहले काम कर ले। लेकिन ये मैं गलती मैं कर रहा था। ये गलती आज तक मैं कर रहा था, अब नहीं करूंगा। ये गलती मैं भी आज मैंने राम कुमार जी से सीखा है सुबह-सुबह, और आप भी सीख ले। जितने लोग हैं कि यहाँ पे एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है सर, छोटे फंड से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कम से कम हमारे पास एक ट्रेड करता वो फंड दिखाई देता है, बड़ा फंड दिखाई देता है। 30% फंड आया है, सोचिए आप, सिर्फ एक कॉइन में, सिंगल कॉइन में, बिना छेड़छाड़ की, ऑटोमेटिक मोड में। उसमें भी आपने देखा कई बार 4 दिन तक फंड नहीं ट्रेड नहीं हुआ, कई बार 5 दिन ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जब आपने देखा मंथली, तो पता चला अभी 25 दिन हुए हैं, 25 दिन में 30% का बजट आ चुका। इससे बढ़िया सिस्टम कहाँ मिलेगा? अगर अभी आप सोच रहे हैं तो शायद सर आप लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको लाख पीडीएफ दिखाऊं कि सर ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, उससे बढ़िया लाइव एग्जाम्पल होता है। जो लाइव एग्जाम्पल अभी हमने देखा, रियली बताता हूं, इसको देख के मुझे सीखने को मिला कि यार हर आदमी को ट्रेड लगाना है और हर आदमी का ट्रेड लगवाना इंपॉर्टेंट है। आप भी यही करें सर। रियली में रॉयल क्यू एक आम आदमी के लिए वरदान है, एक नेटवर्कर के लिए वरदान है, एक जबरदस्त चीज है जहां पे आप अपनी सारी गरीबी, सारे अभिशाप, सारे लॉसेज पूरे कर सकते हो। जरूरत है टिके रहने की। हर्डल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, बट अगर आप टिके रहे तो यकीन मानिए आप सक्सेस हो जाओगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लान के ऊपर, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया ट्रेडिंग के अंदर क्या पैसा बनाया जा सकता है और नेटवर्किंग के अंदर क्या पैसा बनाया जा सकता है। शायद वो मैं दिखा पाऊंगा आपको, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखलाता हूँ आपको। ये मेरी आईडी है दोस्तों। 1 जून 1 जून को मैंने स्टार्ट किया था सिस्टम को। अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1 जून को, एक मिनट, शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक मिनट। यस, नाउ वी आर क्लियर। 1 जून को मैंने स्टार्ट किया था। मेरी ज्वाइनिंग जो थी 1 जून की थी, इसलिए डेट्स वाई आप यहाँ पे देखेंगे रिन्यूअल मेरा 1 जून 2022 का है। और जब मैंने स्टार्ट किया था एज ए लीडर, स्टार्ट किया था एज ए छोटे से टीम के साथ स्टार्ट किया था। मैंने डेली एक ही फोकस रखा कि मेरा डेली का पे आउट $30 बनता रहे। 2 तारीख $30, 3 तारीख $30, 4 तारीख $90। मतलब मैं डेली कोशिश करता था एक ज्वाइनिंग कम से कम चाहिए मुझे, तब मेरे दोपहर का खाना धसेगा। अगर किसी दिन एक ज्वाइनिंग नहीं कर पाता था तो अगले दिन मैं उसका कमी पूरा करके 2 ज्वाइनिंग लाता था। ये आप देख पा रहे हैं लगातार 1 तारीख, 2 तारीख, मतलब शुरू से मैंने रेगुलर फोकस कर लिया एनीवे। और आज यही एक रीजन है कि जब मेरे अंदर जुनून था, मेरी टीम के अंदर जुनून बनते गया, बनते गया, बनते गया, और ये मेरा पे आउट बढ़ते गया। $100 पर डे आने चालू हुए, फिर धीरे धीरे फिर कम भी हुए। एक बार पे आउट 180, 100 के बाद मेरे पे आउट्स कम भी हुए। आप देख पा रहे हैं $62, $56। ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके नीचे, आपके समकक्ष में कोई आके टीम खड़ी हो जाती है, आपका ही जूनियर आपके बराबर के रैंक में आता है, तो आपके पे आउट्स कम होते हैं। बट आप तब भी लगे रहते तो फिर पे आउट बढ़ जाते हैं। $200, $300, मतलब ₹25,000 पर डे पे मेरे पे आउट्स आ चुके थे। बट अफसोस वो 25,000 ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, जिस तरह 8,000 ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से उसको 8,000 को बढ़ा के 10,000 किया, 10,000 को बढ़ा के 15,000 किया, और 15,000 को बढ़ा के 25,000 किया। और आज आप देख पा रहे हैं कि मेरे पे आउट्स पर डे के ये हैं। 24 तारीख से मेरे पे आउट्स बढ़ करके $552, $616, $644, $578, $530, $580। कल था $860, और आज है आपके पास $722। $60,000 का पे आउट है आज का मेरा, 60,000। बट मैं और लालची बन चुका हूं।
और मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है 15 सालों का पैसा 15 महीनों में कमाया जा सकता है। जो काम मेरे पीढ़ियों में 10 साल कमाने में लगे, 10 पीढ़ियों ने मिलकर कमाया, मैं अकेली पीढ़ी उस पैसे को कमा सकता हूं। मुझे दिखाई पड़ रहा है इस बिजनेस से मेरा पे आउट 1 करोड़ डेली का हो सकता है। तो चाहे इस सॉफ्टवेयर की दाम 100 की बजाय 120 हो जाए, 200 हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो $100 भी सस्ता है, $200 भी सस्ता है, क्योंकि मुझे एक कारों का खजाना मिल गया है। एक ऐसी चीज मिल गई है जो मुझे पैसा बना के दे रही है। एक ऐसी चीज मिल गई है जहाँ पे हर आदमी विन विन सिचुएशन में हर आदमी खुश है। सबसे बड़ी बात है, अगर इस पूरे फंड में हम देखें तो आप देखेंगे कि आज मुझे पूरी टीम से ट्रेडिंग प्रॉफिट जबरदस्त आता है। देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम टीम। ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, पूरी टीम से ट्रेडिंग का प्रॉफिट पर डे मुझे बन रहा है। जो टीम ट्रेडिंग कर रही है उस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बन रहा है। तो अपनी टीम को अगर आप ट्रेडिंग पे लगा देंगे, 100% टीम आपकी ट्रेडिंग करने लग जाएगी और हर टीम को 30% आने लग जाएगा, तो आपका पैसा कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए जरा। जस्ट हमें फोकस करना है कि सिर्फ आईडी ना लगा के ट्रेडिंग पे फोकस करवाए, चूंकि रॉयल क्यू नेटवर्किंग कंपनी नहीं है दोस्तों। हमें रेफरल की इनकम मिल रही है, बट ये जनरेशन प्लान है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए बना है, तो ट्रेडिंग करने दे। और आज की मैं अगर प्रॉफिट दिखाऊं अपनी ट्रेडिंग की, तो फिर वो मुझे दूसरे ऐप पे जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉइन में ट्रेड लगा रखे हैं, और यही फंड सेम अकाउंट मैंने 2 जगह ऐड कर रखा है। बाइनेंस का एक अकाउंट मैं 2 जगह ट्रेड कर रहा हूँ, इस आईडी पे भी और दूसरे आईडी पे भी। तो इस आईडी पे तो अब आजकल कम आ रहा है फंड मेरा, तो भी $1 ये लगभग 5-7 दिनों से मैंने इसको कम कर रखा है। लेकिन उसके पहले जो फंड आ रहा था वो ये आ रहा था। पर डे का मेरा 1% का रेशियो था। ये देख पा रहे हैं आप, दिस वन। इसको मैं और क्लियर करता हूं थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पे मेरा फंड कितना बचा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, $404। मैं इस आईडी को लॉग आउट करता हूं, जो मेरी V4 की आईडी है, मेरी V4 की आईडी है। ये मैं दूसरी आईडी ओपन कर रहा हूं जहां पे मैं ट्रेड करता हूं। ये मैंने इसको जाके ओपन किया, दिस वन। ये आईडी खुल चुकी है, देख रहे हैं, ये V2 की आईडी है, मेरी V2 रैंक की आईडी है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम बैलेंस है। दैट्स मीन एक ही बाइनेंस अकाउंट 2 जगह 2 आईडी पे चल रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट को, तो आज का रेवेन्यू मेरा है $36। कितने के प्रोफाइल में, तो $1500 के पोर्टफोलियो पे। क्योंकि मैंने कुछ फंड में निकाल भी लिया, $2000 का मेरा पोर्टफोलियो था, बट मैंने उसमें से $500 निकाल भी लिए हैं, क्योंकि कई बार लोगों को देना पड़ता है, इसमें फिर ऐड कर देंगे, ये अलग मैटर है। बट आज के डेट में मेरा पोर्टफोलियो $1500 का है, और $1500 में अगर $36 आया है, तो सोचिए 2% से ज्यादा आया है। तो और यहाँ पे भी इनकम डेली आ रही है। अगर मैं बात करूं, इस आईडी पे भी पर डे कुछ ना कुछ बन रहा है। देखिए $33, $11, $21, $11, $31, $74। मतलब अगर मेरी आईडी V2 रैंक आउट चाहिए, और ये आईडी ज्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर V3 हो जाएगी, और इस पे भी पर डे मेरे को $100 चाहिए। भूख बढ़ चुकी है सर, ग्रेडीनेस बढ़ चुका है, लालच बढ़ चुका है, और काम करने का पैशन बढ़ चुका है। तो अपने पैशन को बढ़ाइए, लालच को बढ़ाइए, लालची होना जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का सेशन हमने शेयरिंग करने के लिए लिया था, और हम जबरदस्त तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। जरूरत है आपकी, जरूरत है हमारी, जरूरत है पैशन करने की, पैशनेट होने की। पैशनेट होते ही आप कुछ भी कर पाते हैं। जिंदगी में कई बार कई कंपनियों में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप टिके रहते, तो मैंने देखा है कि आप हमेशा बड़ा करते हैं। तो टिकना जरूरी है। कोई भी हर्डल आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी ऑफर आए, कोई भी लालच देने आए, कोई भी मिसगाइड करने आए,
आपको नहीं होना है मिसगाइड, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू आर पावर हाउस, आपको खुद के अंदर अपना पावर सेट करना है और यकीन मानिए आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और आज फिर से मैं आप सभी के क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाऊंगा, इसका मुझे दुखद अफसोस है क्योंकि घर में कोई पार्टी चल रही है और दैट्स वाई मैं आपके लिए टाइम निकाल के पार्टी से बाहर होके बात कर रहा हूँ जहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप मेरी पोजीशन समझेंगे। कल के सेशन को हम क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में तब्दील करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि मेरा एक दिखलाते हुए बात करता हूं। ये हमारा इंटरनेशनल जूम होने जा रहा है 2 तारीख को, जहां पे आप देख पा रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट आपका ब्रदर, आपका भाई ऑलरेडी है। तो 2 तारीख को हमारा जूम नहीं होगा, बिकॉज ये जो जूम होगा 6:30 बजे से होगा, जहां पे मैं भी रहूंगा और इंटरनेशनल लीडर्स भी रहेंगे। तो ये आप कंफर्म कर ले कि 2 तारीख को हमारी हिंदी जूम मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उस दिन मेरा इंग्लिश जूम मीटिंग में या इंटरनेशनल जूम मीटिंग में रहना जरूरी है, जहां पे मेरी भी। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।